साफ़ यार, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ने आपको जैसे ही इन सारी बातों का पता चलता है, वो जाकर साफ़ यार का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जो ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले से ही तुम्हारी ये प्लानिंग थी और तुम उस लड़की तानिया के साथ मिले हुए थे। आगे से साफ़ यार कहता है कि मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई सफाई नहीं देना चाहता। बस हकीकत यही है कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, और मुझे काफ़ी पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। मेरी एक गलती ने सब कुछ ख़राब कर दिया, और आज जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि तानिया बिल्कुल ठीक थी और वाक़ई में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन काश मैं उसकी बात का पहले ही यकीन कर लेता। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ाफ़ियार उसको ताने कसने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नेहाब कहती है कि मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं, मुझे सिर्फ़ अपना बेटा चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ भूल के तुम जो मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में शुरू कर लो, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। लेकिन कहाँ सुनने वाला है ज़ावियार, और वो कहता है कि नहीं, वो तो मैं कभी ज़िंदगी में तुम्हें नहीं दे सकता। तुम जैसी लालची औरत को दे के मैं अपना बेड़ा गर्क नहीं कर सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि जनफर कहता है कि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हम हैदर को नायाब से जुदा करके बहुत गलत काम कर रहे हैं। जिस पर ज़ावियार कहता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक लालची लड़की है, और इस लड़की की खातिर मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा हथियाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इसलिए बेहतर यही है कि चुप कर जाइए। इस पर निगार कहती है कि मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि ये लोग लालची हैं और पैसे दोगे तो इनकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। लेकिन पता नहीं नेहाब क्यों मुँह उठा के इधर चली आती है, क्योंकि वो बड़ा हाथ मारना चाहती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं उसकी ये प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम से फारिग हो जाओ जाती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नायाब को, और नायाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नायाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था, और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नायाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नायाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए, और कहती है कि नायाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन चुके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है। तानिया मकार की मकारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हैदर को अपने हाथों में कर रही है, और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे हैदर को सिर्फ वही संभाल सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको नहीं संभाल सकता है। नहीं, आपको तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ज़ावियार को ये बार बार जताने की कोशिश करी जा रही है कि नयाब को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं, और वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी इस चीज़ का कायल हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है हैदर का, और वो एक अच्छी माँ साबित होगी। उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि उसके घर वाले यानी कि निकार और उसका शोहर
ये सारे मामलात देख रहे होते हैं। तो गज़नफ़र भी अपनी बीवी से कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया से बेस्ट लड़की इस घर के लिए कोई भी नहीं। बस बहुत जल्द हम ज़ावेर की शादी तानिया के साथ कर देंगे। फिर देखना सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन निगार को भी एक बात की टेंशन है और वो सोच रही है कि ऐसा करने से जुनैद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और पता नहीं ज़ावियार ये बात मानने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जुनैद ने किस तरीके से इस लड़की को पीछे किया था। लेकिन निगार कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द हमें नयाब का पीछा छुड़वाना है ज़ावियार से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तानिया इस घर में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको जुनैद का ख़्याल है और वो जुनैद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नयाब के घर वाले। नयाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है।